अब हम इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप अंजलि जी के फादर बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा अगर अंजलि जी को मेरी किसी भी बात से हल्का सा भी बुरा लगा हो, क्योंकि मेरे लिए इंडिया के सारे स्टूडेंट्स सेम हैं और चाहे वो कहीं से भी आते हो, जो भी उनका नाम हो। मेरी कल भी आपसे बात हुई थी और अंजलि जी अगर इस वीडियो को सुनी बेशक सुनेंगी तो उनको मैं सॉरी बोलूँगा कि कहीं भी अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो। हालांकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं उनको कुछ बुरा बोलूँ या इंडिया के किसी भी स्टूडेंट को कुछ बुरा बोलूँ, क्योंकि हम टीचर, हमारा बस एक मोटिव है इंडिया के हर स्टूडेंट के पास जॉब हो। तो सर आपका ये पक्ष था कि सर सीएटी के केस के बारे में आप कुछ बताएं। इसमें जो है ना हमारी ग्रीवेंस ये थी कि जो एनसीटी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा डिपार्टमेंट, जी जी जो मिनिमम और क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो अकॉर्डिंग टू एनसीटी के नहीं है। जी जी और पूरे इंडिया में ये कहीं भी नहीं है, सिर्फ यही एडिशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रखी है। तो जो जो बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, हम तो उनके लिए लड़े थे कि जो है जो +2 लेवल तक के जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिले। जी बिल्कुल सर, एज अ फादर और एज एन इंडियन आपको बिल्कुल जो आपने किया वो एकदम 100% सही है। क्योंकि अगर किसी भी आयोग से गलती से भी, माने कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, गलती से भी अगर कुछ गलतियां हो गई हैं किसी भी फॉर्म को लेके, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोर्ट है हमारे देश में और आप पूरी तरह से उसकी सुनवाई कर सकते हैं। एक टीचर और की जी क्या क्वालिफिकेशन होगी इसके लिए एनसीटी गाइडलाइन जारी करता है, जी वो बिल्कुल फॉलो होनी चाहिए। और जी 1/4/22 से यूपी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, सेंट्रल सर्विस रूल लागू हो चुके हैं। जी जी तो 1 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी ये जो है उसमें ये स्पष्ट लिखा है, सेंट्रल रूल के पैटर्न पर ही रूल बनाए जाएं और उसके अकॉर्डिंग भर्ती की जाए। जी ना जी उसको फॉलो किया, न ही एनसीटी के रूल को फॉलो किया। जी बिल्कुल। और सर एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, मतलब क्योंकि आपने ये केस किया है, तो सर हमारी मतलब एज एन इंडियन और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है कि जो हरियाणा जेबीटी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें एस्टेट क्यों मांगा जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कल भी इस बारे में बात की थी, भाई देश भर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, DSSB, KVS, PRT, यूपी टेट, सुपर टेट, उत्तराखंड टेट, चाहे कहीं का भी हो, हर जगह सीटेट माना जाता है। तो वो एचटेट क्यों मांग रहे हैं, ये बात भी माने गाइडलाइन को ना फॉलो करते हुए मेरे हिसाब से, मतलब मैं ऐसा इसमें मान जी जो आरटी है पात्रता परीक्षा के जी बारे में जो रूल बोलता है उसमें ये कहा स्टेट गवर्नमेंट अपना पात्रता परीक्षा कंडक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा लेकिन ये है। हाँ ये है, लेकिन सेंट्रल पात्रता परीक्षा को लागू ना करना या उसको ना मानना ये थोड़ा अजीब सी बात है। हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले एक बार तो इसको लागू किया था, लेकिन जी जी अब फिर से इसको हटा दिया, पता नहीं क्या रीजन है। सर ये सब कुछ ऐसी दिक्कतें हैं ना जिसकी वजह से आपने एकदम सही कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट सफ़र करते हैं। और मतलब आयोग की जो भी सफर बहुत बच्चे करते हैं और हर बच्चे की रीत ना पता होता रूल का, ना रीत होती कोर्ट तक जाने की या कहीं लड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हम ही लोग नहीं सोचते हैं कई चीज़ों पे, मतलब अब आप ये सब तो बहुत बड़ी बातें हो गई, कभी कभी तो कुछ आंसर गलत हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन तक नहीं लगा पाते हैं। मतलब बिल्कुल इतनी बिल्कुल। ना हम लोग को नॉलेज होती है ना ही इतना पैसा होता है। एक आम इंडियन की बात, एक आम इंडियन स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उसके पास ना इतनी पहुंच होती है ना इतना उसको बच्चों के पास जी ना तो इतनी अवेयरनेस है, ना और नहीं सही फाइनेंशियली बात है। फ्रीडम है कि जो अपने लिए लड़ सकें। जी और फिर उनको भी यही अब रहता है यार इसमें इस पढ़ो मामले जी में यूपी प्रशासन ने जो एडिशनल ग्रेजुएशन की जो शर्त लगाई है, जी जी मतलब क्या एडिशनल ग्रेजुएशन मांग रहे हैं तो उसके लिए क्या एडिशनल पे थोड़ा दे रहे हैं ये? सही पे बात है। स्केल सेम है, सब कुछ सेम है और फॉरवर्ड इंडिया एनसीटी गाइडलाइन सब फॉलो कर रहे हैं। जी जी ये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो कोई कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ही दे रहे हैं उसके बदले। जी सही बात कह रहे हैं आप। तो तो यही जी यही आपका मैंने पक्ष था और बिल्कुल हम इस चीज़ को भी रखेंगे। उस दिन भी मैंने वीडियो में कहा था कि अंजलि जी अगर चाहें तो मतलब ऐसा कर दें, लेकिन अगर आप अपनी एज अ फादर और एज एन इंडियन, अगर ये आपके ऊपर है कि आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं नहीं। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप इस केस से जुड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 तारीख को जैसे कोर्ट ने अगली सीएटी ने अगली आपको दी है डेट, उसने एक चीज़ लिखी थी जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम एक इंटरिम ऑर्डर देंगे, मैंने उसका क्या मतलब है। ये तो जुडिशरी की लैंग्वेज है, लॉयर ही ज़्यादा समझ पाएंगे, वही अच्छा ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं तो ओके। आपको नहीं बता पाऊंगा। अच्छा और सर आपको पर्सनली क्या लगता है, मतलब मैं ये ऑफिशियल नहीं पूछ रहा हूँ, आपको सर पर्सनली क्या लगता है कि ये केस का निपटारा कब तक हो सकता है। ये सब न्यायालय के ऊपर है। हम तो यूँ है कि जो बच्चे यहाँ जिनकी रीच नहीं है उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अगर जी सफलता मिलेगी तो भी ठीक है, ना मिलेगी तो भी
आगे देखते हैं क्या होगा। भाई तो जो बीएड और डीएड वाले बच्चों में चली थी, राजस्थान हाई कोर्ट से मामला चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लड़ाई लड़ी, उनको सफलता मिली, क्योंकि राइट इस पोस्ट पे डीएड वालों का ही है, तो बीएड वाले अब बच्चे आगे थे तो उनके लिए समस्या खड़ी होगी ना, वे कहाँ जाएं। कुछ चीज़ें हैं, खामियां हैं, बिल्कुल हैं, 100% हैं। तो आप सोचिए कि एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है बीएड वाले स्टूडेंट्स के साथ। उनसे ये लोग बीएड वाले स्टूडेंट्स में मान लीजिए किसी ने कॉमर्स करा है, जैसे एमकॉम है उसके पास, ये लोग करवा तो लेते हैं बीएड, लेकिन उसकी ये जी जो एनसीटी है, जो ये बार बार गाइडलाइन कभी चेंज कर देते, कभी वो करते, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना इससे। वही बात है सर। जैसे हम लोग ने भी बीएड जब करा था तो हमें नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं, हमें पता था भाई टीचर की जॉब लग जाती है पढ़ते इसके बाद। समय जब बच्चा इस कोर्स में एडमिशन लेता है तब नहीं पता होता है, हाँ, बाद में पता चलता और है। बाद में पता तो चलता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, आपने सिर्फ हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें ग्रेजुएशन में, और हिस्ट्री और आपने ज्योग्राफी और ये पॉलिटी पढ़ी नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है एसएसटी के लिए, आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए, उसके लिए नहीं, बच्चे को कॉमर्स। इसके जी बारे में बताना, इसको उसको रास्ता दिखाना ही सरकारों का और यूनिवर्सिटी का, मतलब इनकी। जी, बहुत क्लियर लिखना चाहिए। आपकी एक बात बहुत मतलब सही है, बहुत ही क्लियर अपनी और बहुत ही वो साफ बार शब्दों में बार अपनी। बार जी गाइडलाइन बदलना, कभी पीरियड वाले हैं, कभी बाहर कर दी, कभी इनका, तो इससे सारा कंफ्यूज है ना मामला। नहीं, सही बात है, और बहुत ही साफ लैंग्वेज में लिखना चाहिए कि भाई ये हमारी गाइडलाइन है, ताकि कोई बच्चा अगर इस तरह के कोर्स 2 साल अपने दे रहा है, बीएड बीटीसी जेबीटी जैसे कोर्सेज को, तो उसको पता अगर रहे कि इसके बाद मेरा इंडिविजुअल उन फ्यूचर क्या बच्चों होगा। के बारे में देखें, समस्या उनकी बीएड वालों की भी है, जी क्योंकि उनको स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिली और उन्होंने कर लिया, कोर्स किया है। ठीक है सर, और अंजलि जी को मेरा आप प्रणाम कहिएगा, आपको भी जी सर जी प्रणाम। जी, और थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।